हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अगेन लंबे समय के बाद हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। लास्ट टाइम आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में। तब निफ्टी इस लेवल के आसपास था, 15,700-800 की लेवल के आसपास था। और तब हमने डिस्कस किया था कि वहाँ बाइंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वहाँ बॉटम बन चुका है, वहाँ से ऊपर के साइड में रैली होगी और आने वाले 2 से 3 महीने में फिर ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल से निफ्टी लगभग 1500 पॉइंट से भी ज़्यादा रैली कर चुका है एंड यहाँ अब लाइफ टाइम हाई के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, जिसने भी यहाँ इन्वेस्ट किया या ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट किया उसको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बट अब यहाँ से आगे किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको जस्ट मैं एक अपडेट देना चाहूँगा। जो हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस का कोर्स है उसके साथ हम एक एक्सेल शीट फ्री में देते हैं। वो लाइव एक्सेल शीट होती है, उसमें लाइव इंट्राडे का डेटा अपडेट होता है। तो वो इस एक्सेल शीट का डैशबोर्ड हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब रीडिज़ाइन किया है, जो आपका एनालिसिस और आसान कर देता है। तो आपको कौन से दिन बड़ी मूवमेंट हो सकती है, कब स्ट्रांग मूवमेंट होगी, वो इस कोर्स से आपको डेफिनेटली सीखने मिलेगा और इस एक्सेल शीट से आपका एनालिसिस और आसान हो जाएगा। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इस कोर्स में जरूर एनरोल कीजिए। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। जब जुलाई के मंथ में हमने डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास बॉटम बनेगा एंड यहाँ से रिवर्सल होगा, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखे थे, बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था यूएस का इन्फ्लेशन। जो जुलाई के मंथ में एक डिप आया था यहाँ यूएस के इन्फ्लेशन में, वो एक मेजर फैक्टर था, कि वो एक इंडिकेशन था कि वहाँ से अब रिवर्सल हो सकता है। एंड इसके बाद आप देखिए कि कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन का डेटा ड्रॉप हो रहा है, बट लास्ट 2 महीने में उतना ड्रॉप नहीं हुआ था। बट अब अक्टूबर मंथ में कंसिडरेबल ड्रॉप आया है इन्फ्लेशन के डेटा में, तो ये एक बहुत बेहतरीन पॉजिटिव साइन है। और इस रीज़न की वजह से मुझे लगता है कि अब यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि निफ्टी में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। टेक्निकल चार्ट देख के भी लग रहा है कि यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट होगा। दूसरा, उसको अब फंडामेंटल डेटा का भी बेसिस है कि यहाँ यूएस का इन्फ्लेशन बेहतरीन तरीके से कंट्रोल में आ रहा है, इंडिया का भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा और एक बात होती है एफआईआई का बाइंग सेलिंग का डेटा। अब यह आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ में नवंबर में एफआईआई अब रेगुलरली बाय करने लगा है। इस जो सिनारियो कम्प्लीटली उल्टा था, पिछले कुछ आप महीने में देखेंगे, यहाँ मंथली का डेटा देखते हैं। तो अगर पिछले कुछ महीने को हम एफआईआई का डेटा देखेंगे तो यहाँ कंटिन्यूस एफआईआई सेलिंग कर रहा था। अब नवंबर के मंथ में एफआईआई ने बाइंग करना स्टार्ट किया है, जो सिर्फ अगस्त के मंथ में किया था, बाकी सभी महीने में एफआईआई ने एग्रेसिवली सेलिंग किया था। तो एग्रेसिव सेलिंग एफआईआई का अब रुक चुका है यहाँ जुलाई के बाद। सितंबर में थोड़ा सा सेलिंग हुआ था, बट अक्टूबर में अगेन न्यूट्रल डेटा है और अब नवंबर में कंसिस्टेंटली एफआईआई बाय कर रहा है। तो ये बाइंग अगर कंसिस्टेंटली रहती है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है, तो शायद एफआईआई का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ सकता है। तो ये एक दूसरा पॉजिटिव साइन मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से अब यहाँ से निफ्टी में रैली आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। और यहाँ से ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है, निफ्टी अब लाइफ टाइम हाई के जस्ट एक अराउंड 300 पॉइंट नीचे खड़ा है, तो 18,600 के आसपास लाइफ टाइम हाई है। इसके ऊपर अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो ये ब्रेकआउट लगभग मेरे हिसाब से 2000 से 3000 पॉइंट के रेंज में हो सकता है। ये 1 महीने में 2 महीने में नहीं होगा, शायद ये बजट के बाद मतलब मार्च तक ये रैली कंटिन्यू रहेगी, बट लगभग 1,500 से 2,000 पॉइंट्स की रैली मुझे क्वाइट पॉसिबल लग रही है। तो यहाँ भी हम और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस लाइफ टाइम हाई के आसपास आने के बाद भी निफ्टी में यहाँ थोड़ा सा डिप आया था एंड यहाँ से फिर से निफ्टी बाउंस हो चुका है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो चार्ट में स्ट्रेंथ लग रही है और फंडामेंटली भी हमें सपोर्टिंग पैरामीटर्स मिल रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर की साइड में रैली होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। निफ्टी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो वो भी कुछ सिमिलर ही चार्ट है। रादर बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब इसका जो लाइफ टाइम हाई था यहाँ 42,000 के आसपास, इसको ऑलरेडी एक बार टेस्ट किया था, फिर यहाँ नीचे रिट्रेसमेंट हुआ एंड और एक बार इस हाई को बैंक निफ्टी में क्रॉस ऑलरेडी किया है। बट यहाँ पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बैंक निफ्टी
ठंडा लग रहा है, यहाँ बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही है, बट स्टिल इसमें चार्ट में स्ट्रेंथ है, बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है। तो यहाँ निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट आएगा, और ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट फिर बहुत शार्प एंड एग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जब भी ब्रेकआउट देता है बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखाता है। तो हम बैंक निफ्टी को भी वॉच करेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली आप क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ अब ब्रेकआउट होने के चांसेस लग रहे हैं। अगर हम सेक्टर वाइज देखेंगे तो आईटी सेक्टर एक ऐसा है कि आईटी सेक्टर में हम डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी आईटी सेक्टर में एक कंसिडरेबल करेक्शन हो चुका है। इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, ये जो स्टॉक्स है इसमें डेफिनेटली हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग पर ये शेयर्स मिल रहे हैं, तो किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिवाली के समय मैंने एक यूट्यूब पे पोस्ट डाला था, टेलीग्राम पर भी कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, उस स्टॉक्स में भी आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली उन स्टॉक्स में भी बढ़िया रैली देखने मिलेगी। टेक्निकल के हिसाब से और एक पॉइंट अगर हम यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लोअर हाई निफ्टी ने लगाया था, ये हाई लगाया, उसके बाद एक लोअर हाई लगाया, फिर एक लोअर हाई लगाया, तो इस लोअर हाई को निफ्टी ने यहाँ 2 बार टेस्ट किया था, एंड उसके बाद अब इस वाली रैली ने इस पहले हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। जो दूसरा हाई था यहाँ, इसके ऊपर ऑन द वर्ज है निफ्टी ब्रेकआउट देने के। अगर मंडे गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर ही मार्केट खुलेगा, एंड अगर एक स्टेबल कैंडल बनती है, अगर मंडे का क्लोजिंग इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर आता है, जिसके चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं, तो डेफिनेटली ये दूसरा हाई भी यहाँ ब्रेक होगा। देन उसके बाद डेफिनेटली ये तीसरा जो लेवल है 18,600, इसके आसपास जाने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, तो ये लेवल तो डेफिनेटली टेस्ट होगा ही। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो देन वो एक कंसिडरेबल ब्रेकआउट हो सकता है। शायद ऐसा भी होगा कि ये जो लास्ट वाला हाई है इसके पास जाने के बाद थोड़ा सा निफ्टी कंसोलिडेट करे एंड उसके बाद ब्रेकआउट दे, बट इन जनरल ब्रेकआउट मिलने की पॉसिबिलिटी टेक्निकली भी एंड फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा लग रही है। सो आज के लिए इतना ही। आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।